हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा कटिंग एंड स्टिचिंग में। आज आप लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो देखिए, हमें अपने कपड़े को दोनों पार्टों को अच्छे से फैला लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर और अपना जो हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है उसको अच्छे से फैला लिया है, टू पार्ट में अच्छे से फोल्ड करते हुए। तो देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंड्स। तो लेंथ हमने यहाँ पे ब्लाउज की रखनी है 14 इंच फ्रेंड्स। शोल्डर है हमारे 5.5 इंच। आर्म होल है हमारा 6.5 इंच। इस तरीके से दोनों मार्किंग कंप्लीट करेंगे। चेस्ट है हमारी 36 का चौथाई भाग है 9। कमर की फिटिंग है हमारी 32 का चौथाई भाग है 8। इस तरीके से दोनों मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में आएगा कपड़ा उसके लिए, और आर्म होल की गोलाई को कंप्लीट करते इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ, जिससे यह हमारा कपड़ा होता है इसमें से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उस पर ही भी हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए, बैक साइड में मैंने 1 इंच लिया है, जो बैक साइड में नीचे की साइड फोल्ड होगा। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को कटिंग कर लेंगे। अब अपने बैक पार्ट के एक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए इसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। तो जिधर की ओपन की साइड है वो आगे आएगी, ये हमारा फ्रंट ब्लाउज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करते इसको कंप्लीट कर लेना है। नीचे की साइड हमें बस 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो हमारा फोल्ड होगा, और 1 इंच की गोलाई फ्रेंड्स हमें आर्म होल में बढ़ा देनी है। इस तरीके से सभी मार्किंग को कंप्लीट करते इसको कट कर लेना है। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। अब अपने फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर पे से चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच और लेंथ मैंने रखी है 6 इंच गले की, और नीचे से भी 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए इसमें गोल गले को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, हमने अस्तर और चारों पार्टों की कटिंग कर दी है। अब अपने एक्स्ट्रा कपड़े को लेंगे, ये हमारा अस्तर है, इस तरीके से 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, जॉइंट वाला पार्ट हमारा शोल्डर की साइड आना चाहिए फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखें, और नीचे की साइड ओपन वाला साइड आना चाहिए कपड़े का। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को अच्छे से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। तो देखिए, लेंथ हमने बाजू की रखनी है 4 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और हमें आर्म होल की साइड से वी शेप में इस तरीके से मार्किंग करते हुए अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग आगे से मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने निकाल दिया है फ्रेंड्स। आगे से जो हमारा कपड़ा है इसको भी कट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, अस्तर और दोनों ब्लाउज वाले पार्टों की हमने कटिंग करी है। इस तरीके से आप सभी पार्टों की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट को, ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके एक पार्ट हमें अस्तर का लेना है और एक पार्ट हमें ब्लाउज वाला पार्ट लेना है। इसमें पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपका जो कपड़ा है इधर उधर नहीं होगा और फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को स्टिच करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद फिर अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे। तो दो सबसे आप सब जो लेडीज़ें सिलाई करती हैं, मेरी बहनें, वो सबसे ज़्यादा गलती है ये करती है कि एक साइड ही हमें दोनों पार्टों को जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप एक दूसरे के सामने रखते हुए इसको जॉइंट करना है, जिससे दोनों साइड हमारी फ्रंट साइड आए ब्लाउज के फ्रंट पार्टों की। तो इस तरीके से इसको दोनों पार्टों को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने प्लेटों के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, लेंथ यहाँ से रखेंगे हम 10 इंच की लेंथ पे हमें मार्किंग करनी होती है, और 4 इंच की साइड से दूरी पे, और इस तरीके से सीधी मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और जो हमें इसमें प्लेटें डालते हैं ये 2 इंच की दूरी पर प्लेटें डलती है साइड के फिटिंग की, और ऊपर जो आर्म होल की प्लेट आती है वो आती है 1.5 इंच की दूरी पर। तो इस तरीके से मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो आई हुक की पट्टी की साइड आती है वो भी हमें 2 इंच की दूरी पर ही प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से तिरछा इंची टेप रखते हुए इसमें मार्किंग को कंप्लीट करेंगे, और दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से फिनिशिंग के दूसरे इसमें मार्किंग कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, इस तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो ब्लाउज में प्लेटें डालते हुए स्टिच करेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगी फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें अस्तर वाले पार्ट और ब्लाउज वाले पार्ट को, दोनों पार्टों को एक साथ पकड़ते हुए प्लेटों को
कंप्लीट कर लेना है। तो चारों प्लेटों को इस तरीके से स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी जो हमारी फ्रंट पार्ट की प्लेटें हैं उनको स्टिच कर लिया है। इस तरीके से आप भी प्लेटें डालना सीख सकते हैं ब्लाउज में। मैंने सबसे आसान तरीका आज की वीडियो में आपको प्लेटें डालने का बताया है। तो इस तरीके से आप, तो देखिए कितना अच्छा पफ बन के हमारी ब्लाउज में आया है। इस तरीके से आप दोनों फ्रंट पार्ट में प्लेटें डालते हुए रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों पार्टों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी आई वाली हुक वाली पट्टी लगाते हैं। तो ये फ्रंट साइड से लगती है इस तरीके से। इसमें कपड़ा कम है तो फ्रेंड, नहीं तो ये 2 पार्ट में फोल्ड होते हुए लगती है। तो मैं इसे सिंगल ही ले रही हूँ। तो इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे लेंथ तक इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से इसे हमें बैक साइड को फोल्ड कर देना होता है। तो जिस पे हम हुक लगाते हैं ये हमारी हुक वाली पट्टी है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसको बैक साइड को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब अपनी हुक वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर की साइड है इसको निकालेंगे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। और ये पट्टी जो हम लगाते हैं फ्रेंड्स, ये हमें बैक साइड से लगा के फ्रंट साइड को फोल्ड करनी होती है, जो हमारी आई वाली पट्टी होती है। तो इस तरीके से इसे हमें फ्रंट साइड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप आई हुक की पट्टी को लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें प्लेटें डालने के बाद आई हुक की पट्टी लगानी होती है। उसके बाद ही अपने गले को रेडी करना होता है। आप पहले ही गले को रेडी कर देते हैं तो उसमें जो है हमारी आई हुक की पट्टी में फिनिशिंग नहीं आती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें प्लेटें डालनी है, उसके बाद हमें आई हुक की पट्टी को रेडी करते हुए दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे ऊपर की साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैक पार्ट जो है उसको रेडी करेंगे। इसके लिए मैं गला कटिंग करूँगी। जो मैंने फ्रंट पार्ट में बताया है 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, बस इसमें हमें लेंथ बढ़ानी है। लेंथ मैंने इसमें रखी है 9 इंच की। तो इस तरीके से बॉक्स कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से फ्रेंड गले के बाहर मार्किंग के साथ इस तरीके से आप गले को कटिंग कर सकते हैं। डीप गला इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो डीप गला है शोल्डर पे से नीचे की साइड नहीं गिरेगा फ्रेंड। इस तरीके से आप मार्किंग करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। और अस्तर वे और जो ब्लाउज वाला पार्ट है दोनों को मैंने एक साथ कटिंग किया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 14 इंच इसकी लेंथ रखी है। 1 इंच के लिए मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से और इसको कंप्लीट करूँगी। तो देखिए बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें प्लेटें डाले हैं, वही जो मैंने फ्रंट पार्ट में बताया है 10 इंच की लेंथ में और 4 इंच की दूरी में हमारी ये फ्रंट पार्ट की ये नीचे की साइड की प्लेटें रेडी होती हैं। दोनों साइड इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से प्लेटें डालते हो तो देखिए कितनी अच्छी हमारी जो बैक पार्ट में फिनिशिंग आई है। उसके बाद अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड। इस तरीके से दोनों शोल्डर को जॉइंट करते हुए रेडी करेंगे फ्रेंड्स, स्टिच करेंगे। तो देखिए उसके बाद हमें अपने गले को रेडी करना होता है। तो मैंने रेब वाली पट्टी इसमें कटिंग कर ली है। आप अलग से ब्लाउज का गला बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से रेब पट्टी कटिंग करते हुए हमने 2 फोल्ड में फोल्ड करते हुए जिस तरीके से हमने गले की कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगा देना है। तो ध्यान है पट्टी को, रेब वाली पट्टी को हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करते जाना है और गोलाई में इस तरीके से घुमा देंगे और इसको लगाएंगे फ्रेंड्स अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप ब्लाउज का गला रेडी कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पूरे को इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। उसके बाद इसको बैक साइड को फोल्ड करेंगे छोटे छोटे कट लगाने के बाद। इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंड, हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हुए रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंड्स। तो देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने आज की वीडियो में आपको ब्लाउज का गला बनाना बताया है। इस तरीके से आप रेप पट्टी का गला रेडी कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जो मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड भी ब्लाउज को फोल्ड करते हुए मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों इस तरीके से ब्लाउज को फोल्ड करेंगे
और दूसरी साइड मार्किंग करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। और आगे की जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से स्टिच करेंगे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ब्लाउज हमारी रेडी हुई है। अब आर्म होल में अपनी बाजू को रेडी करेंगे। बाजू को हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग रेडी कर लिया है। बैक साइड से हमारा ब्लाउज का पार्ट होना चाहिए और फ्रंट साइड से बाजू। तो इस तरीके से आज की वीडियो मैंने आपको ब्लाउज बनाना बताया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कुछ